नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल पर। दोस्तों, जैसे कि आप में से काफी दर्शक जानते हैं कि इस चैनल पर हम सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, लेकिन महाड़ा, सिडको, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो कोशिश कर रहे हैं अपना एक घर लेने की। तो ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और वो है महाड़ा को लेकर। महाड़ा की जो लेटेस्ट स्कीम आई है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हजारों की तादाद में ऐसे घर अवेलेबल हैं उन लोगों के लिए जिनके पास खुद का घर नहीं है। अब ये फिल्टरिंग क्राइटेरिया महाड़ा का नहीं है, लेकिन ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि देखिए, आप में से काफी दर्शक है ना, ये वीडियो देखने के बाद मुझे मैसेज करेंगे, मेरे जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट करेंगे ये कहकर कि क्या ये सही इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्या हमारा पैसा बढ़ेगा इसमें, क्या ये सही घर हो सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन दर्शकों को कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो घर है ना, ये स्पेसिफिकली समाज के उन लोगों के लिए जिनके पास खुद का घर नहीं है, अफोर्डेबल घर है। और सारे अफोर्डेबल घर अगर इन्वेस्टर्स लेके जाएंगे तो बाकियों के लिए क्या बचेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप किसी और का हक मार ले? इन्वेस्टमेंट के लिए 100 अलग अलग तरीके हैं। प्रॉपर्टी या फिर फ्लैट खरीदना ही इन्वेस्टमेंट नहीं है। म्यूचुअल फंड है, प्लॉट है, गोल्ड है, वहां पर जाकर अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। जिनके पास घर नहीं है, कम से कम उनके हक का उनके लिए छोड़ दीजिए। तो ये तो सारी हो गई ज्ञान की बातें। पता नहीं आप में से कितने लोग इसे फॉलो करेंगे, लेकिन मेरा तो यही मानना है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी लोकेशन पर ये घर अवेलेबल है। और ये लोकेशन मुंबई में नहीं है, लेकिन जो मेट्रो सिटी है, जैसे मुंबई हो गया, थाने हो गया, उससे थोड़ा बहुत डिस्टेंस पर है और वहां से आपको कम्यूट करना पड़ेगा। तो ये तो फैक्ट है, क्योंकि देखिए, अफोर्डेबल घर है तो ऑब्वियसली सिटी सेंटर में तो होंगे नहीं, थोड़े दूर ही होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का घर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सारी जानकारी दूंगा लोकेशन के बारे में, उस लोकेशन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और क्या क्या चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, कीमतें क्या है, कितने यूनिट्स अवेलेबल है, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, इस लॉटरी के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। लॉटरी कह लीजिए, स्कीम कह लीजिए, जो भी आपके मन में आए वो कह लीजिए, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप में से काफी दर्शक हैं जो वीडियो को एंड तक नहीं देखते। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल बढ़े तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जितना लंबा आप वीडियो देखेंगे, यूट्यूब उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेकमेंड करता है और हमारा चैनल ग्रो होता है। और जैसे आप जानते हैं कि हम ब्रोकर नहीं है, हमारा जो रेवेन्यू है, जो इस चैनल को चलाने के लिए जो खर्च होता है, वो ज्यादातर जो YouTube का एड रेवेन्यू है उसी से आता है। जो एड हमारे चैनल पर चलते हैं उसी से हम पैसे कमाते हैं, और उसी को हम फिर निवेश करते हैं इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, लाइट्स खरीदने के लिए, जो हमारा ट्रैवलिंग कॉस्ट होता है, जो दूसरी लोकेशंस आपको बताते हैं, वो सारी चीजों के लिए। तो चलिए जानते हैं सारी इंफॉर्मेशन इस स्कीम के बारे में। आइए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। वेबसाइट का नाम है bookmyhome.mahada.gov.in। ये इस वेबसाइट का एड्रेस है। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको ये ऐसा पेज दिखेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जाएंगे व्यू स्कीम्स पर। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, कोंकण एंड पुणे। हम फिलहाल एक्सप्लोर कर रहे हैं कोंकण, तो कोंकण में जाएंगे और वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन अबाउट दीज होम्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखिए, ये विरार के घर है। और थिंग्स टू कंसिडर, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट देखिएगा 30 अप्रैल 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2026, यानी पूरा एक साल का आपके पास समय होता है। EMD की जो डेट है वो भी सिमिलर है, यानी आपको जो पैसे भरने का, जो टोकन अमाउंट आप कह लीजिए, वो भरने का जो विंडो है वो भी सिमिलर है। अब जब आप यहाँ पर पहुंचते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यानी स्कीम्स। यहाँ पर देखिए, विरार बुलिंज, ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी यहाँ पर 721 मकान है। कारपेट एरिया, यहाँ पर जो कारपेट एरिया दिया गया है वो स्क्वायर मीटर में दिया गया है। सो फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप मोटा मोटा 10 स्क्वायर फीट पकड़ लीजिए 1 मीटर के लिए। अदरवाइज आप गूगल पर कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी कीमत देखिए 23 लाख। आप इसके बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए कैटेगरी दी है, जनरल, SC ST, बिल्टअप एरिया कितना है, कारपेट एरिया कितना है, कॉस्ट क्या है, और नंबर ऑफ टेनेंट्स कितने अवेलेबल है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जनरल कैटेगरी के लिए कितना है, SC के लिए कितना है, ST के लिए कितना है, और यहाँ पर आपको फ्लोर प्लान का भी पूरा लेआउट मिलता है।
फोटोग्राफ्स वगैरह सब अवेलेबल है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप जूम इन वगैरह करके ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गई इस लोकेशन के बारे में बात। दूसरा, आप दूसरे पर भी जा सकते हैं। ये देखिए विरार में ही काफी सारे हैं। 23 लाख यहाँ पर, ये इसकी जो कारपेट है वो थोड़ी बड़ी है। ये लगभग 2 BHK दिख रहा है मुझे, क्योंकि 62 स्क्वायर मीटर का है। इसकी कीमत 41.8 है। अब समझिए कि 41.8 लाख में आपको 2 BHK मिल रहा है विरार जैसी लोकेशन पे। ये कोई बुरा सौदा नहीं है, क्योंकि देखिए जिनको विरार के बारे में पता है उन्हें ये भी पता होगा कि वहां से ट्रेन शुरू होती है। अगर आपका जॉब वेस्टर्न लाइन पे है तो आपको कम्यूट करने में बहुत आसानी होती है। बहुत सारी ट्रेन वहीं से शुरुआत होती है, तो आप आसानी से, अगर पीक टाइम भी हो ना, तो भी आप मैनेज कर पाएंगे। अगर आपकी ट्रैवल ऑफ पीक में हो तो और भी आसान है। दूसरी बात है, अगर विरार के बारे में कहूँ तो देखिए कुछ स्टोरीज आई थी, कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी कि वहां पर पानी के थोड़े बहुत क्राइसिस है, लेकिन जब आप दहीसर क्रॉस करते हैं अमूमन ये चैलेंज होता ही है। तो मैं मीरा रोड में काफी साल रहा हूँ, वहां पर अभी भी इन सब लोकेशन वो चैलेंज है। तो विरार में अगर है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सूर्या वाटर वगैरह का जो प्रोजेक्ट है उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए बहुत हद तक। उसके अलावा देखिए विरार में काफी कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है, तो वो भी हम बात करेंगे। लेकिन नंबर ऑफ टेनेंटमेंट्स देख लीजिए, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। लगभग 4000 के ऊपर ऑप्शंस सिर्फ विरार में ही है। इसके अलावा हम पीछे जाएंगे और दूसरे लोकेशंस के बारे में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे कोंकण PMAY स्कीम्स पर क्लिक कीजिए, आपको कल्याण की लोकेशन आती है। कल्याण में भी शिरडोन और खोनी, यहाँ पर भी मल्टीपल ऑप्शंस है। नंबर ऑफ यूनिट्स पे ध्यान दीजिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 14 लाख से शुरुआत हो रही है, यानी 14 लाख, 17 लाख, 17 लाख स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन उसमें पकड़ भी लीजिए तो भी एक अच्छे रेट में आपको अपने सपनों का घर मिल सकता है। यानी वो लोग जिनके पास घर नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं ना जो घर लेने की कोशिश करते हैं और फंस जाते हैं। जैसे आपने दीवा का एग्जाम्पल देखा होगा, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि लोगों को ऐसी जमीनें बेची गई जो डेवलपर की थी ही नहीं, सरकारी जमीन थी, उसके ऊपर उनके घर बना दिए गए। डोंबिवली में भी यही हुआ। तो कम से कम उससे अच्छा तो ये है, सरकारी है और लीगल है। तो ये चीज आपको फैक्टर करना चाहिए कि भले घर थोड़ा दूर हो चल जाएगा, लेकिन लीगल हो। आपके पास अगर बहुत पैसा है, आप प्रॉपर सिटी में घर ले सकते हो तो वो लीजिए, लेकिन पैसा नहीं है, घर लेना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, उनके सेफ्टी के लिए, तो फिर ये भी कुछ बुरा नहीं है। अब थोड़ा और आगे जाते हैं, गोटेगार में वगैरह काफी ऑप्शन है। यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर जाते हैं। ये देखिए डेट्स को जरा ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि ये देखिए ये डेट्स थोड़े अलग है। जो पहली वाली डेट थी वो अप्रैल की थी, ये मई की है, यानी ये 6 मई को आई है। तो ये जो सारे हैं ये 6 मई को आए हैं। यहाँ पर आप किसी भी स्कीम में क्लिक कर लीजिए। ये देखिए 111, 265, 17 लाख के घर है यहाँ पर, 1 BHK। तो ये सारे फायदे हैं, और इसमें ऑब्वियसली PMAY वगैरह का बेनिफिट हो सब। ये जो सारे हैं ये PMAY वाले हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कोनी PMAY स्कीम, PMAY स्कीम की। तो आपको सबसे पहले ना PMAY स्कीम के लिए आपको रजिस्टर करना होगा। उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं तो गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पे जाइए, हाउ टू रजिस्टर फॉर PMAY देखिए, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको नहीं बता सकता, ना कि उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल रियल एस्टेट का है। तो मेरे चैनल पर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो ज्यादातर रियल एस्टेट की ही मैं डालता हूँ, इसके अलावा मैं डालता नहीं हूँ कुछ। तो दोस्तों ये जो लोकेशंस है ना, ये एक्स्ट्रावेगेंट लोकेशंस नहीं है। ये जो सिडको के लॉटरीज आती है जो एकदम प्राइम लोकेशन पे है, वैसे नहीं है। लेकिन जो लोग कल्याण उसके अगल बगल में रहते हैं, जो थाना कम्यूट करते हैं जॉब के लिए, या फिर वो लोग जो विरार रहते हैं और जो काम के लिए बोरिवली, सांता क्रूज, क्योंकि उनके लिए तो वेस्टर्न लाइन है, वो इजीली कम्यूट कर पाएंगे। और बोलिंज जो लोकेशन है जहां पर ये लॉटरी है वो काफी दूर नहीं है। इनफैक्ट मैप पे अगर आप, मैं मैप लगा दूंगा और आपको दिखा दूंगा, बोलिंज काफी नजदीक है विरार रेलवे स्टेशन से। यहाँ पर आपको D-Mart, इसके अलावा अच्छे अच्छे काफी ब्रांड्स के आपको रिटेल आउटलेट्स मिल जाएंगे, अच्छी स्कूल है, रीवा कॉलेज है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह सब कुछ है। विरार का एक एडवांटेज क्या है पता है, विरार से आप थोड़ी दूर आगे की तरफ जाओगे ना टुवर्ड्स अरनाला, आपको राजोरी बीच, आपको अरनाला बीच, इन सब का एक्सेस मिलता है। तो आप वीकेंड को घूमने वगैरह भी वहां पर जा सकते हो, अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये सारी चीजें विरार के फेवर में काम करती है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, देखिए अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे कोस्टल रोड, तो जो अभी कोस्टल रोड बना है ना, जो साउथ मुंबई को कनेक्ट करता है, वो धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में एक्सटेंड किया जाएगा। यानी उसकी लास्ट लिमिट अभी के प्लान में है विरार तक।
तो फ्यूचर में जाकर विरार मुंबई से बाय रोड एज इट इज कनेक्टेड है, लेकिन उसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है ड्यू टू ट्रैफिक कंजेशन। लेकिन जब ये रोड बन जाएगा तो कम्यूट करना भी आसान होगा। टाइम लगेगा 10 साल कम से कम पकड़ के चलिए, ज्यादा से ज्यादा 15 साल भी हो सकते हैं। लेकिन आज के डेट में अगर आप 26 लाख 27 लाख 2 BHK 41-42 लाख में अगर आपको मिल रहा है, थोड़े बहुत सिविक इश्यूज जो है जो अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनेज हो जाएंगे, वो होने के बाद इमेजिन कीजिए 10 साल के बाद वो कितनी अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको मिल सकती है उस 41-42 लाख के बजट में, जो अभी शहर में करोड़ों में जा चुकी है। मुंबई जैसे शहर में तो अभी आपको 1 CR में शायद 1 BHK ही इन सम लोकेशंस मिले, सारे लोकेशंस पे तो मिलता भी नहीं है। तो बजट कम है और मेरा ये मानना है कि देखिए आपकी जो सैलरी है ना उसका 30% से ज्यादा आपका EMI नहीं होना चाहिए, वरना आप फाइनेंशियल क्राइसिस में आते हो। तो सैलरी कम है, 50,000 है, 1 BHK आप ले सकते हो। 70-80-90 हज़ार है, लाख रुपए है, तो आपके पास बिल्कुल ही फंडिंग नहीं है तो आप 2 BHK फिर भी ले सकते हो। कुछ फंडिंग है तो कैलकुलेशन कीजिए। अब समझते इसका प्रोसेस क्या है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 3 से 4 चीजों की जरूरत है। अगर PMAY के अंदर आप घर ले रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, तो आपको सबसे पहले PMAY में रजिस्टर करना होगा। एक बार आपने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद दूसरा आता है आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि आप महाराष्ट्र स्टेट के रेसिडेंट हो, ये आपको प्रूव करना होगा और इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही लगेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिजी लॉकर से वो लिंक होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में आपका लगेगा ITR अगर नहीं है तो आपको तहसीलदार से आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उसका एक सेपरेट प्रोसेस है, आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर भी बना सकते हो या फिर आप किसी एजेंट के थ्रू भी करा सकते हो। थोड़ा पैसा लगता है, लेकिन अगर आप टेक सेवी नहीं हो, आपको नहीं समझ में आती ये सारी चीजें, तो आपको एक एजेंट के थ्रू ही काम कराना होगा। क्या मैं ये सब करता हूँ? जी बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मेरा काम है इंफॉर्मेशन पास आउट करना। अगर मैं काश ये कर पाता और आपकी इसके लिए मदद कर पाता, लेकिन मैं नहीं करता ये काम। लेकिन काम कैसे करवाना है उसके लिए इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में दे चुका हूँ। इसके अलावा ये सब करने के बाद ना आपको सिर्फ पोर्टल में लॉगिन करना है, इंफॉर्मेशन को अपलोड करना है। बहुत सारी चीजें ऑटो लिंक्ड है थ्रू डिजी लॉकर, तो इसलिए मैंने कहा ना आधार कार्ड और पैन कार्ड को डिजी लॉकर से उसको मैच कर लीजिए, उसको सिंक कर लीजिए। एक बार वो हो गया, केक वॉक लॉगिन कीजिए, डिटेल्स डालिए। डिटेल्स डालने के बाद EMD जो अमाउंट है 5,000 10,000 जो भी प्रोजेक्ट है उसके बेसिस पे, और आप निश्चिंत हो जाइए। आगे का प्रोसेस आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि एलोकेट हो गया, ओके एलोकेट हो गया। अब उसके आगे का प्रोसेस फॉलो कीजिए। आसान चीजें हैं, मुश्किल नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी मदद लीजिए। अगर नहीं कोई मिल रहा आपको, तो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, उस वीडियोस को रेफर कीजिए। ये सब करने के बाद भी अगर आपको कुछ ना मिले ना, तो मुझे कमेंट करते रहें, मैं कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मंडे टू फ्राइडे वर्किंग रहता हूँ। सैटरडे संडे को समय मिलता है तो वीडियोस बनाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। कुछ लोग विजिट करने आते हैं, फेस टू फेस भी मिलने आ जाते हैं, तो वो भी मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। लेकिन अगर कोई आ गया और मिलना ही चाहता है, देन मिल भी लेता हूँ। ऑब्वियसली ये चार्ज सर्विस है, तो ऐसा नहीं मैं हर किसी से मिलता हूँ। दे पे मी टू टॉक टू मी, बट अच्छा लगता है लोगों से बात करके। बट इवेंचुअली मेरे पास भी 24 घंटे है, हर किसी के पास उतना ही समय होता है, तो हर एक चीज कवर नहीं कर पाते। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी और आपकी मदद होगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। आप अपने घर के सपने को पूरा कर पाए हमारे चैनल के द्वारा, तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी। मेरा नाम है अविनाश पाटिल, चैनल का नाम है वॉन्डरर पाटिल। आपको अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।